ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? देखो जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किसी भी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है या ना? व्याकरण भी सीखते हैं, तो ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग में भी क्या होता है? ग्रामर होता है, ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या होता है इसका? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो आपके सिलेबस में है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सर कैमरा ऑन नहीं है। सॉरी बच्चे, एक मिनट। देखिए तो बच्चे, हाँ गैप। यस सर। अभी जो सेंटेंस जो बताए वो समझ में आया? आज भी सर MWFL आप ज्वाइन करवा दिए सर, आज के लिए 10 बजे वाला। हाँ, तो एक मिनट बताते हैं क्या बताए, फिर से वाड़ी को समझ लो इसको, कि इसको अच्छे बंद करो तो प्रोजेक्टर को। हाँ, तो ये क्या कहता है कि जिस प्रकार से किसी भी भाषा को समझने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए जो भी है ग्रामर व्याकरण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको इसका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी एजम्पशन है, ठीक है, उसको आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसको सबको आपको समझना क्या है? नेसेसरी है। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली, G फॉर जनरली, A फॉर एक्सेप्टेड, A फॉर अकाउंटिंग और P फॉर प्रिंसिपल्स। Accepted. हाँ, Generally accepted. अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हाँ लगभग तो वही गया था। जनरली एक्सेप्टेड, ACCEPTED, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसमें फर्स्ट देखो, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? आइडिया। क्या होता है? आइडिया। तो जो भी रूल रेगुलेशन हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने में, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे ना। कैसे कहते हैं कि बोथ आर डिफरेंट, बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर क्या? डिफरेंट। ये पहला फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अगर एक बिजनेसमैन हो तो आप अपने आप को बिजनेस से क्या मानो? अलग मानो, तभी आपके बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा? जो फाइंड आउट होगा वो नेट रिजल्ट होगा। अदरवाइज मान लो मेरा एक दुकान है और उसे हम अपना क्या किए, घर के यूज के लिए कोई भी सामान क्या किया, विथड्रॉ कर लिए, तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उस गुड्स में भी होगा जो कि हम अपने यूज के कर लिए। तो बिजनेस कहता है नहीं, ये ना चलेगा। आप ऐसा कीजिए कि अगर आप 5 लाख रुपया मुझे देते हो एज अ कैपिटल, क्या हो गया ये? कहते हैं राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन ₹5 लाख। तो राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख से, बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, बिजनेस में पैसा लगाया, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा ना। तो उस अमाउंट को है ना वो डिडक्ट करता है बिजनेस। बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी हो गया, इंटरनल लायबिलिटी हो गया। तो बिजनेस कहता है क्या कि ठीक है, अगर आप इसमें से 50,000 रुपया अपने निजी खर्च के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस हो या डोमेस्टिक एक्सपेंसेस हो या फिर क्या हो, सेल्फ एक्सपेंसेस हो, ठीक है, एक्सेट्रा, तो उसके लिए अगर आप विथड्रॉ कर रहे हो तो अब जो हम आपको लौटाएंगे वो पैसा कितना लौटाएंगे? 4,50,000। यानी बिजनेस ये एज्यूम करता है कि मुझे देना था 5 लाख रुपया और 50,000 रुपया जब आप हमसे विथड्रॉ कर लिए हो तो अब मुझे कितना देना पड़ेगा? तो ये तो डिफरेंट हुआ तब ना। अगर ये समझेंगे कि मेरा ही बिजनेस है, जो भी है अपना इसमें निकाल लो या फिर आप मान लो इसमें लगा दो, ठीक है, तो उस तरह से ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे तो फिर उसका रिजल्ट कभी भी नेट नहीं होगा। ड्राइंग बताए थे ना, प्रोप्राइटर इज द रिसीवर और प्रोप्राइटर इज द गिवर।
प्रोप्राइटर दो ही काम करेगा, या तो रिसीवर होगा या तो क्या होगा, गिवर होगा। तो जब रिसीवर होगा तो ड्राइंग इज डेबिटेड, और जब गिवर होता है तो कैपिटल इज क्रेडिटेड। ठीक है, थोड़ा मीनिंग लिख लो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, accounting concept refers to meaning of accounting concept meaning of accounting concept. Accounting concept refers to the basic assumption and rules and principles. Assumption, rules and principles which work as the basis of recording of business transaction. And preparing accounts. मतलब यहां कहने का मतलब साफ है कि जो भी रूल, गाइडलाइन, प्रिंसिपल्स आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करने के समय आप क्या करते हो, फॉलो करते हो, वही रूल, असम्पशन, प्रिंसिपल्स क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। समझ में आया ये? सही बच्चों को आ गया समझ में? आगे लिखिए, द इम्पोर्टेंट, पैराग्राफ चेंज करके, द इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर एज फॉलोज। फर्स्ट लिखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ, फर्स्ट लिखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड लिखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखो, फर्स्ट बिजनेस सेकंड हो जाएगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। थर्ड लिखेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फोर्थ में लिखिए है तो 13, 5 को हम कर देते हैं, 5-6 को। अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डूअर्स, क्या
सॉरी बी हटा सर सी के बाद सी कॉन्सेप्ट, उसके बाद एक और था मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट अक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक नंबर यहाँ कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सब मतलब बता रहे वन बाय वन करके ACCRUAL अक्रूवल कॉन्सेप्ट। नाइन ये है, चार इसको आप इसमें भी ले सकते हो, एजम्पशन में भी ले सकते हो इसको, यही 9 ही रखो कॉन्सेप्ट में, ठीक रहेगा। एक रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, लिख लो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, हाँ 9 होगा टोटल, क्योंकि ये सिलेबस में आप लोग का है। देखिए इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, जो करवाएंगे प्रैक्टिकल में सब बच्चा करवाना होगा। वो जर्नल एंट्री जर्नल लेजर सब जो पढ़ाएंगे ना उस टाइम में हो जाएगा। चलिए, तो सबसे फर्स्ट क्या है, सब बच्चे नोट कर लिए इसको। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेसमैन, देखो दो तो होगा ही, एक तो बिजनेस करने वाला है ना, तो उसको हम बिजनेसमैन कहते हैं, ठीक है। और एक जो बिजनेसमैन के द्वारा काम किया जाए, बिजनेस किया जाता है, तो बोथ आर क्या डिफरेंट। तो अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर क्या सेपरेट एंटिटी। क्या है? सेपरेट एंटिटी। और यही रीजन है कि जो भी ड्राइंग वो करता है उसके कैपिटल में से क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। कभी कभी इसका नाम अलग चेंज करके भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। What do you mean by separate entity concept? What do you mean by accounting entity concept? तो business entity concept is also known as separate entity concept और accounting entity concept। लिख लोगे, 2-3 लाइन लिख लो। फर्स्ट लिखो हेडिंग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट is also known as business entity concept is also known as separate entity concept or accounting entity concept। Separate entity concept or accounting entity concept। Business entity concept means that a business unit is considered separate या कंसीडर, डिफर भी वहां पर लिख सकते हैं। डिफर मतलब क्या, अलग ना,
हाँ सेपरेट मतलब हाँ ऐसे भी स्लैश करके लिख सकते हैं। सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, separate entity from its owner. Separate from its owner and all other entities and all other, yep, हाँ owner, OWNER. चलिए लिखिए सेकंड क्या था। देखो बहुत ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है, ध्यान से समझना। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन का लाइफ क्या है, डिफिनिट है, बट बिजनेस का जो लाइफ होता है वो इनडिफिनिट होता है। यही कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो पूर्ण रूप से डूब नहीं जाए। बिजनेसमैन चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी का एक था, हम लोग पढ़े थे कि मेंबर में कम मेंबर में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मतलब क्या, चाहे सदस्य आए या सदस्य जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कंपनी चलना चाहिए। तो पहला। दूसरा क्या कहता है कि आज मान लो एक कंपनी हम बनाए, ठीक है, और वो कंपनी को एक एस्टिमेट किया कि 100 ईयर तक चलेगा, तो क्या उस बिजनेस उस कंपनी का रिजल्ट हम आफ्टर 100 ईयर फाइंड आउट करेंगे? तो इस कॉन्सेप्ट कहता है कि हम लोग बड़े बड़े देखते हो कि कहीं कपड़े का दुकान में जाते हैं या मान लो और भी कोई बड़े दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो देखते हैं वहां पर माला टंगा हुआ रहता है। ये मेरे दादाजी करते थे, अब हम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बिजनेसमैन तो चले गए, जो स्टार्ट किए तो चले गए, लेकिन उसका जो भी है लीगल अथॉरिटी, जो भी है लीगल, क्या कहते हैं लोग, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाँ, वो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इसका एक ही सेंटेंस कहता है कि बिजनेस का जो लाइफ है वो क्या है, इनडिफिनिट है। इसीलिए आप ये समझ लो कि इस कॉलेज के लिए ये फर्नीचर है और कॉलेज कंटिन्यू चलेगा, तो इस फर्नीचर की इसका एक एस्टिमेटेड लाइफ है, 10 साल चलेगा ये, तो 10 साल चलेगा। समझ लो, पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन अरेंज करना। अगर ये 10 साल फर्नीचर चलेगा तो फिर 11वां साल भी तो जरूरत पड़ेगी फर्नीचर का। अब अभी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो अभी से हम अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व के रूप में नहीं रख लें, इसके लिए मेंटेनेंस के लिए नहीं रखेंगे, तो क्या ये हमको सर्विस बढ़िया से देगा? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट, है ना, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। किस पर? ओरिजिनल कॉस्ट लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन। उस कॉस्ट में से मान लो अगर 50,000 में परचेज कर लिए फर्नीचर और 10% डेप्रिसिएशन है, तो कितना हो गया? 5,000। यानी ये इसका जो हम लोग बैलेंस शीट के ऑर्डर कॉलम में जब अमाउंट में दिखाएंगे तो कितना दिखाएंगे? और इस तरह से इट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कि आज अगर मान लो साइकिल हम एक स्टेशन से परचेज कर लिए 1,000 रुपया में, लाने में मुझे क्या लगा? पहले फ्रंट ही होता है वो बात। कुछ बोल रहे हैं क्या? तो बोल तो सलाह के लिए